नमस्कार। आज हम एक ऐसी जानी पहचानी उलझन पर बात कर रहे हैं जिससे शायद ही कोई बचा हो। टाल मटोल। मतलब प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ। कभी ऐसा होता है ना कि दिन खत्म होता है, लगता है भागते दौड़ते रहे, बहुत व्यस्त थे, पर जब सोचते हैं कि आज क्या खास किया, तो जवाब कुछ नहीं। ये बहुत आम एहसास है। सुबह बड़े बड़े इरादे होते हैं, आज ये जरूरी काम निपटाना है, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, हाँ। पर फिर छोटे मोटे ईमेल, अचानक आई मीटिंग्स, फोन कॉल्स, और बस दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सही बात है। रात को बस एक ही ख्याल, चलो कोई नहीं, कल पक्का करूंगा। और वो कल हाँ, वो कल कभी कभी आता ही नहीं। ये एक तरह का क्या कहते हैं, जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो ब्रायन ट्रेसी की जानी मानी किताब ईट दैट फ्रॉग के विचारों पर आधारित है। इसका हिंदी में मतलब कुछ ऐसा है, टाल मटोल तोड़ो, बड़ा काम पहले करो। और ये इस रोज रोज के टालने वाले जाल से निकलने का एक बहुत ही सीधा लेकिन कमाल का तरीका बताती है। हाँ, इसका फंडा बहुत सरल है। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो मुश्किल भी है और जरूरी भी, तो उसे सुबह सबसे पहले कर डालो। हाँ, जैसे कहते हैं ना, अगर दिन में एक जिंदा मेढक खाना ही पड़े तो सुबह सुबह खा लेना बेहतर है। ताकि दिन भर उसके बारे में सोचकर वो परेशान न होना पड़े। बिल्कुल। और यही आज की हमारी बातचीत का मकसद भी है। हम इस जानकारी से निकले कुछ सबसे कारगर तरीकों को समझेंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में अपनाने वाले नुस्खे हैं, जिनसे हम टालने की आदत को कमजोर कर सकते हैं और उन कामों पर ध्यान लगा सकते हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखते हैं। हाँ, देखते हैं कि कैसे कुछ छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाँ, क्योंकि दिन भर व्यस्त रहना और सच में कुछ हासिल करना। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले बात करते हैं नींव डालने की, स्पष्टता और योजना। हाँ। पहला बड़ा आइडिया है, अपने लक्ष्य साफ रखें। इसे किताब में सेट द टेबल कहा गया है। सोचिए, आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएं और वेटर पूछे, साहब क्या लाऊं? और आप कहें, अरे कुछ भी ले आओ जो अच्छा हो। तो वेटर क्या करेगा? हाँ, उसे कैसे पता चलेगा कि आपको दाल मखनी पसंद है या मसाला डोसा? सही बात है। जब तक आप खुद साफ नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कोई और मदद नहीं कर सकता। जिंदगी में भी यही है। अगर हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो बस भटकते रहेंगे। हाँ, बस इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे। मुझे फिट होना है, ये एक धुंधला सा ख्याल है। लेकिन मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करके ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करना है। ये एक साफ लक्ष्य है। अच्छा, जिसे मापा जा सकता है। हाँ, इसे मापा जा सकता है, इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। तो पहला कदम है, क्या हासिल करना है उसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट होना। और इसी स्पष्टता से जुड़ा है दूसरा अहम नुस्खा, अगले दिन की योजना। हाँ, अगले दिन की योजना एक रात पहले ही बना लें। मुझे भी अक्सर ये होता था, सुबह उठकर सोचती थी आज क्या क्या करना है, और इसी सोच विचार में आधा घंटा निकल जाता था। बिल्कुल। ये किताब कहती है, रात को सोने से पहले बस 10 मिनट निकाल कर अगले दिन के सबसे जरूरी कामों के लिस्ट। हाँ, 3-4 काम। इसका फायदा कमाल का है, सच में। कैसे? सुबह उठते ही आपके पास एक दिशा होती है। वो सुबह की जो उधेड़-बुन होती है ना, पहले क्या करूं, हाँ, वो खत्म हो जाती है। आपको पता होता है कि आज के सबसे जरूरी काम कौन से हैं। अच्छा, तो ये दोनों चीजें, साफ लक्ष्य और पहले से योजना, ये ताल मटोल से लड़ने की मजबूत नींव तैयार करती हैं। ठीक है, तो नींव तैयार हो गई, लक्ष्य साफ है, कल की लिस्ट भी बन गई। लेकिन लिस्ट में तो 10 काम हो सकते हैं। अब क्या? हाँ, यहीं पर आती है प्राथमिकता की बात। और यहाँ वो 80-20 नियम काम आता है, पेरेटो सिद्धांत। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। हाँ, हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, ये काफी दिलचस्प आइडिया है। सोचिए, एक दुकानदार है, उसकी दुकान में 100 तरह का सामान है, लेकिन जब वो हिसाब लगाता है तो पता चलता है कि उसकी 80% कमाई सिर्फ 20 तरह के सामान बेचने से हो रही है। अच्छा। और बाकी 80% सामान, बाकी 80 तरह का सामान बस जगह घेर रहा है और थोड़ी बहुत बिक्री कर रहा है। ओहो। हमारे कामों के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमारी टू डू लिस्ट में बहुत कुछ हो सकता है। मुंह को पहचाना कैसे जाए? सही सवाल। वो कौन से काम है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? यहीं पर वो मेंढक वाली बात और ABCD मेथड काम आते हैं। अच्छा। चौथा अहम विचार है, कामों के नतीजों के बारे में सोचना। कोई भी काम शुरू करने या टालने से पहले खुद से पूछें, इसे करने या ना करने का लंबे समय में क्या असर होगा। जैसे सुबह एक्सरसाइज या ज्यादा सोना। बिल्कुल। सुबह आधा घंटा जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना या रजाई में पड़े रहना। रजाई का सुख अभी है, छोटा है,
हाँ, एक्सरसाइज का फायदा बाद में मिलेगा, लंबा चलेगा, बड़ा है। सही बात है। इस तरह सोचने से मुश्किल लेकिन जरूरी कामों को चुनना आसान हो जाता है। ठीक है, और फिर वो ABCD विधि? हाँ, और इन जरूरी कामों को पहचानने और सबसे पहले करने के लिए छठा सिद्धांत ABCD विधि बहुत काम की है। अपनी लिस्ट के हर काम को लेबल लें। ओके। ये वो काम हैं जिन्हें करना बेहद जरूरी है। इन्हें न करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यानी ये हमारे मेढक हैं। हाँ, यही आपके फ्रॉग हैं। अगर लिस्ट में कई A काम हैं, तो उन्हें भी प्राथमिकता दें। A1, A2, A3। A1 सबसे जरूरी। बिल्कुल। फिर B, ये काम भी करने चाहिए, लेकिन ये A जितने जरूरी नहीं। इन्हें ना करने से थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर गंभीर नतीजे नहीं होंगे। नियम है, जब तक A काम बाकी है, B काम शुरू ना करें। अच्छा, ये जरूरी है। फिर C, ये वो काम है जो करना अच्छा लगता है पर जरूरी नहीं, जैसे दोस्त को फोन करना, कॉफी पीना। इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन्हें ना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर D, ये काम आप किसी और को सौंप सकते हैं, डेलीगेट। और आखिर में E, ये काम आप अपनी लिस्ट से हटा ही सकते हैं, एलिमिनेट, क्योंकि ये आपके लक्ष्यों के लिए मायने नहीं रखते। मतलब दिन की शुरुआत हमेशा A1 काम से करनी है। हाँ, जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं बदसूरत मेंढक है, उसे सबसे पहले निकलना है। बिल्कुल। यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अपना A1 काम पहचानें और उसे सुबह सबसे पहले निपटा दें। और जब तक वो पूरा ना हो, तब तक B या C कामों की तरफ ना देखें। इससे होता यह है कि दिन की शुरुआत में ही आप एक बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। वाह, ये अच्छा लगता है सुनने में, है ना? ये ABCD तरीका तो काफी प्रैक्टिकल लगता है, और यहीं पे शायद वो पांचवा आइडिया भी जुड़ता है, रचनात्मक टालमटोल। हाँ, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, टालमटोल और वो भी रचनात्मक। हाँ, इसका मतलब है जानबूझकर कम जरूरी कामों को टालना। अच्छा। सच तो ये है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, ये मानना पड़ेगा। अगर हम अपने A कामों पर फोकस करना चाहते हैं, तो हमें सीखना होगा कि B, C, D और खासकर E कामों को ना कैसे कहा जाए, या बाद के लिए कैसे छोड़ा जाए। बिल्कुल, ये वो छोटे मोटे काम हैं जो हमारा समय और ऊर्जा खा जाते हैं और हमें बड़े मेंढकों से दूर रखते हैं। हाँ, तो रचनात्मक टालमटोल का मतलब है सोच समझकर उन कामों को टालना जो कम महत्व के हैं, ताकि हम सबसे जरूरी कामों पर ध्यान दे सके। समझ गए। तो प्लान करो, फिर पहचानो कि सबसे जरूरी A काम कौन से हैं, और फिर सुबह सबसे पहले उसी A1 काम को निपटाओ। हाँ, बाकी कम जरूरी कामों CE को जानबूझकर टालते हुए। एकदम सही। अब सवाल आता है, वो A1 काम अक्सर मुश्किल या बड़ा होता है। हाँ, होता है। उसे शुरू कैसे करें? कई बार तो उसे देख के ही घबराहट होती है। हाँ, ये एक आम समस्या है, बिल्कुल। और यहीं पर एक्शन लेने के तरीके काम आते हैं। 10वां और 18वां सिद्धांत, जिन्हें हम एक साथ देख सकते हैं, इसी बारे में है। काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। हाँ, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इसे स्लाइस एंड डाइस या एक बार में एक कदम कह सकते हैं। अच्छा। अगर आपको एक पूरी किताब लिखनी है, तो ये सोचकर ही डर लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप तय करें कि रोज सिर्फ एक पेज या मान लीजिए 30 मिनट लिखना है, तो वो ज्यादा आसान लगता है। हाँ, मैनेजेबल लगता है। जैसे पहाड़ चढ़ना हो तो चोटी को देखकर हिम्मत हारने की बजाय बस अगले कदम पर ध्यान देना है। बिल्कुल सही उदाहरण है। बड़े से बड़े काम को छोटे संभालने लायक टुकड़ों में बांट लें। हर टुकड़ा पूरा करने पर आपको एक छोटी जीत का एहसास होगा। हाँ, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। और धीरे धीरे पूरा काम हो जाएगा। इससे शुरुआत करने की जो हिचक होती है, वो कम होती है। हाँ, वो कम होती है। और क्या तरीके हैं एक्शन लेने के लिए? आजकल ध्यान बहुत भटकता है। हाँ, ध्यान भटकना ये आज के समय की बड़ी चुनौती है, सच में। इसके लिए 19वां सिद्धांत काम का है, अपने जरूरी कामों के लिए बड़े समय के ब्लॉक तय करना। टाइम ब्लॉकिंग। हाँ, लार्ज टाइम ब्लॉक्स। जैसे अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें फोकस चाहिए, तो अपने कैलेंडर में 90 मिनट का एक ब्लॉक रिजर्व करें। उस दौरान फोन साइलेंट पर, ईमेल बंद, सोशल मीडिया बंद, सब कुछ बंद। बिल्कुल। इसे डीप वर्क भी कहते हैं। बिना रुकावट के काम करने से एकाग्रता बनी रहती है और काम जल्दी होता है। सही है। आजकल मल्टीटास्किंग का बड़ा चलन है, लेकिन 21वां सिद्धांत कहता है एक समय में एक काम करें। सिंगल टास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग अक्सर हमारी क्षमता घटाती है, बढ़ाती नहीं। ये एक मिथक है। ये टाइम ब्लॉक वाली बात मुझे काफी असरदार लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा यहाँ कर लें, थोड़ा वहाँ। हाँ, लेकिन गहरे काम के लिए लगातार समय देना पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुए तरीके, लेकिन कई बार दिमाग ही साथ नहीं देता, मन ही नहीं करता वो मुश्किल काम करने का। इसका क्या करें? ये भी एक जरूरी पहलू है।
यहाँ पर हमारी मानसिकता और ऊर्जा का रोल आता है। अच्छा। 15वां सिद्धांत है, अपनी ऊर्जा का ध्यान रखें। हम सबकी बॉडी क्लॉक अलग होती है। हाँ, कोई सुबह ज्यादा एक्टिव होता है, कोई शाम को। बिल्कुल। तो पहचाने कि आप दिन के किस समय सबसे ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह का वक्त होता है, पर हमेशा नहीं। ठीक है। कोशिश करें कि अपना सबसे मुश्किल यानी A1 काम उसी वक्त करें जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। और जब एनर्जी कम हो? जब एनर्जी कम हो तब छोटे मोटे या कम दिमाग वाले काम निपटा सकते हैं, जैसे ईमेल चेक करना या फाइलिंग करना। मतलब अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल, अपनी पीक एनर्जी को पीक टास्क के लिए बचाना। ये अच्छी टिप है। और 16वां सिद्धांत है सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बात करने का तरीका। हाँ, हम खुद से कैसे बात करते हैं इसका बहुत असर पड़ता है। अगर हम मुश्किल काम देखकर सोचते हैं, अरे यार ये तो बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, तो हम पहले ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। इसकी बजाय खुद को हौसला दें, चलो कोशिश करते हैं, मैं इसे छोटे हिस्सों में कर सकता हूँ, एक बार ये हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। ये बात सही है। कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं अपनी सोच से। सच कहा। एक और बात, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम अटक कहाँ रहे हैं, मतलब काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल, इसके लिए 13वां सिद्धांत है, अपनी सबसे बड़ी बाधा पहचाने, बॉटलनेक। बॉटलनेक जिससे बॉटल की गर्दन? हाँ वही, आपकी रफ्तार को क्या चीज रोक रही है? क्या वो समय की कमी है, या किसी खास जानकारी या स्किल की कमी, या फोकस न कर पाना, या फिर फोकस न कर पाना, या शायद डर। जब तक आप असली रुकावट को नहीं पहचानेंगे, आप उसे दूर कैसे करेंगे? अपनी सबसे बड़ी बाधा पहचानना और फिर उसे दूर करने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाना, ये तेजी से आगे बढ़ने का एक तरीका है। तो मतलब ये सब तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लक्ष्य तय करना, प्राथमिकता देना, बड़े काम को छोटा करना, फोकस के लिए टाइम ब्लॉक करना, अपनी एनर्जी समझना और मन को तैयार रखना। एकदम, ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, बल्कि आदतों का एक सिस्टम बनाने जैसा है। और इसमें 20वां सिद्धांत भी मदद करता है, थोड़ी तात्कालिकता की भावना विकसित करना। डेवलप अर्जेंसी। मतलब काम को तेजी से करने की आदत डालना, एक्शन लेने में देरी न करना। अच्छा, सोचिए, जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे लिस्ट में डालकर घंटों तक टालते रहने का क्या मतलब है? हाँ वो तो है। अभी करो वाली सोच अपनाने से बहुत सारे छोटे मोटे काम तुरंत निपट जाते हैं और लिस्ट छोटी हो जाती है। वाह, ये तो बहुत सारे नुस्खे हो गए। हाँ, काफी कुछ है इसमें। अगर किसी को आज से ही शुरुआत करनी हो तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक चीज। अगर इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में कहना हो, हाँ, तो वो वही है जिससे हमने शुरुआत की थी। अपना सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम, अपना फ्रॉग पहचाने और उसे कल पर टालने के बजाय आज सुबह सबसे पहले निपटा दें। Eat that frog. Eat that frog. ऐसा करने का असर सिर्फ उस काम के पूरा होने तक सीमित नहीं रहता। अच्छा। जब आप दिन की शुरुआत ही एक बड़ी उपलब्धि से करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, ये तो महसूस होता है। आपको लगता है, वाह, मैंने सबसे मुश्किल काम कर लिया, और फिर बाकी का दिन ज्यादा हल्का, ज्यादा कंट्रोल में और ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस होता है। सही है। ये टाल मटोल के दुष्चक्र को तोड़ने का शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल, और ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में अनुशासन मांगता है। हाँ, उतना ही अनुशासन मांगता है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इस जानकारी से उभरता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मेंढक जरूर होता है, वो एक जरूरी काम जिसे वो महीनों या सालों से टाल रहे हैं। हाँ, जरूर होता है। वो क्या है? क्या उसे पहचाना जा सकता है? और क्या ये मुमकिन है कि कल का इंतजार करने के बजाय आज ही उस पर एक छोटा सा, नन्हा सा ही सही पहला कदम उठाया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद इस सवाल पर सोचना और उस पहले कदम को उठाना ही टाल मटोल से बाहर निकलने की शुरुआत हो।